साउथ अफ्रीका की वीजा के लिए हमारा पासपोर्ट गया हुआ था एम्बेसी, जो कि फरवरी फर्स्ट वीक में ही चला गया था और ये था कि मिड तक आ जाएगा। कहीं से पता चला कि वो 27 फरवरी को मेरे हाथ में आएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, हमको 1 को निकलना है रात को। लेकिन पासपोर्ट नहीं आया हमारा, मतलब कल रात को। लेकिन हमारी कथा जो करा रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट इंडिया के चीफ जस्टिस वही कथा करा रहे थे। उनसे प्रार्थना की कि आप कुछ योजना बनाइए। उन्होंने भी पूरी योजना बनाई, पर सब लोग बोले कि कभी भी पासपोर्ट रिलीज हो सकता था, पर वीकेंड्स पर हम फॉरेनर एम्बेसीज को फोर्स नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए वीकेंड मतलब सब कुछ होता है। वीकेंड का वेट ही करते हैं कि कब छुट्टी शनिवार रविवार आए, हम लोग सब बंद करके जाएं। काम का नाम भी मत लीजिए वीकेंड्स पर। ऐसी फॉरेनर्स की ऐसी मनोस्थिति होती है। सब लोग मना कर रहे थे। हमारी सारी टीम 7 बजे सब लोग पैकिंग कर रहे थे, 10 बजे की फ्लाइट है। मैं सबसे बोला, मैंने कहा जाओ आप लोग, बारात तैयार है, दूल्हा का आता पता नहीं है। मैंने कहा बारात तैयार है, वहां मंडप तैयार है, ढोल नगाड़े तैयार हैं, घोड़ी तैयार है, फ्लाइट, लेकिन दुल्हा नहीं है। लेकिन अभी तो हम बहुत हंस रहे हैं, लेकिन वो बहुत टेंस वाला वो था। अब मैं अपनी ही कथा सुन रहा हूं अंदर ही अंदर। मैं सोच रहा हूं कि मैं कथा में क्या कहता हूं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए विचलित मत हो। अब मैं सोच रहा हूं कि विचलित मुझे होना नहीं है, और तभी मैं देखता हूं कि नैरोबी से कॉल आ रहा है, तो मैं विचलित हो जाता हूं कि मैं क्या करूं। यहां इतना सब अरेंजमेंट हो गया, फिर भी मैं बहुत अपने मन को समझा रहा था, विचलित नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठाकुर जी ने कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। हो सकता है कि मैं अभी पहुंचूं और वहां शायद कुछ घटना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी रोक रहे होंगे कि भाई अभी मत जाओ। ऐसा ऐसा मन में विचार करने लगा। ठाकुर जी सब भला ही सोचते हैं। लेकिन अंत में बस केवल हृदय से एक भाव हमारे ठाकुर जी के प्रति। यहां देखो श्रीनाथ जी और वल्लभाचार्य जी का बहुत सुंदर मिलन चित्र है ये। हमारे ठाकुर जी श्रीनाथ जी हैं छोटे से। हमने उनसे प्रार्थना की, मैंने कहा ठाकुर जी हम जहां भी जाते हैं आपकी इच्छा से जाते हैं। आपने इच्छा प्रकट की थी कि आपको जाना है नैरोबी, तो फिर पहले ही कुछ योजना ऐसी बनाते कि इतनी व्यवस्था वहां ना हो पाती और कैंसिल हो जाता। अब एंड मूवमेंट पर ये क्या चल रहा है माहौल, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर तक से हमने बात कर ली और पासपोर्ट रिलीज होने का कोई चांस नहीं। उन्होंने भी ये कहा कि 12 बजे से पहले हमको पता होता तो भी हम कुछ करते। अब तो शाम हो गई है, 7 बजे मैं बात कर रहा हूं। बोले अब कुछ नहीं हो सकता। हमने फोन्स तो बहुत सारी जगह कर दिए थे कि कोई करवा दे। ये सब लोग अपना सामान रख चुके थे गाड़ी में, मैं बस बैठा था, अब देखें कोई बात नहीं जो होगा। एंड सडनली साउथ अफ्रीकन एम्बेसी के, अब या तो वो एम्बेसडर थे या कौन थे मुझे पता ही नहीं है, उनका कॉल आया था। एंड ही वाज स्पीकिंग, एम आई टॉकिंग टू इंद्रेश शर्मा? आई सेड यस। Within 25 minutes, please come to South African Embassy and take your passport. और ये 7 बजे की बात है, 10 बजे की हमारी फ्लाइट है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कभी शनिवार के दिन, वो भी 5 बजे, तो नॉर्मल टाइम होता है कि सब लोग अपने ऑफिस से चले जाते हैं घरों को। एम्बेसी स्पेशली खोल करके पासपोर्ट निकाला। और एक और बात, वीजा अभी तक ग्रांटेड हुआ नहीं था साउथ अफ्रीका का। वो भीतर गए और जाकर के उन्होंने वीजा स्टिकर लगा करके तुरंत हैंडओवर किया। और मुझे उस समय कुछ याद नहीं आया, केवल लाल जी। अब मेरे पास में जिन जिन लोगों को मैंने बोला था कि कैसे भी रिलीज करवाओ, उन सबके फोन आ रहे हैं। वो लोग क्या करें, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, महाराज जी इस बार के लिए क्षमा प्रार्थी है, हम कुछ नहीं करवा पा रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मंडे को देख लेना। और आप विश्वास नहीं मानोगे, जितने फोन कॉल्स आए सबने मना कर दिया। बोले कि इस बार हम कुछ नहीं कर पाए,
मंडे को हम पक्का रिलीज करवा देंगे। मैंने कोई बात नहीं, बिल्कुल, मैंने किसी को नहीं बोला कि पासपोर्ट मिल गया है। और मैं आज तक यही सोच रहा हूं कि ये मिला कैसे, ये हुआ कैसे। अब वो एम्बेसडर को या जो भी, उसको हमने फोन करके पूछना भी नहीं चाहा कि किसने तुमको बोला, क्यों वो विश्वास मैं चाहता हूं कि मेरे मन में रहे कि नहीं, लाल जी नहीं करवाया, या मैं लाल जी की कृपा है। तो ये पूरी बात हमने इसलिए बताई है कि बहुत मेहनत लगी है हमको यहां आने में। आप लोग उसका रिवर्ट जरूर दीजिएगा, और रिवर्ट केवल आपको इतना देना है कि जो भी भाव आप सुनेंगे यहां पर, मैं अभी तक सोचा ही नहीं मैं क्या बोलूंगा, जो भी भाव प्रकट होगा बहुत भाव से सुनिएगा, उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास कीजिएगा अपने जीवन में। ये देखिए, गुस्सा होना, नाराज होना, डांटना, झगड़ना, ये सारे दोष हैं, पर यदि प्रेम के अंतरंग हो तो यह एक गुण है। जहां प्रेम में झगड़ा ना हुआ हो, जहां प्रेम में लड़ाई ना हुई हो, जहां प्रेम में थोड़ी भी नोक झोंक ना हुई हो, वो प्रेम कैसा। एक माता जी थी, अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कभी मत मानिएगा कि आप भक्ति मार्ग में आ जाएंगे तो आपकी लाइफ से सारी दुविधाएं चली जाएंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होना होता तो कल हम रो नहीं रहे होते पासपोर्ट के लिए। मैं भाई यहां बैठ करके प्रवचन केवल आपको कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा, आप बीती भी बता रहा हूं, अपने ऊपर जो घटना घटी वो भी बीच बीच में कोट कर रहा हूं। तो ये मत सोचिएगा कि अगर मैं कथा वक्ता हूं, अगर मैं नाम जप रोज करता हूं, मैं अपने ठाकुर जी, तो मेरी लाइफ में बहुत स्मूथ है, मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है, सब है। अब कल ही की एक घटना और सुनो। हमको ये नहीं पता था कि यहां आने के लिए वैक्सीनेशन चाहिए होती है। वो तो भगवान की कृपा कि हमारे एक भैया एक दिन पहले आ गए, उनको एयरपोर्ट पर पूछा गया वैक्सीनेशन हो गई, बोले हाँ कोविड की। वो कोविड की नहीं, येलो फीवर की। बोले ये क्या होता है। अब ये भी लोग भी इतने व्यस्त थे कि इन्होंने बताया ही नहीं हमको कि यहाँ, ना हमको पता था कि भाई ऐसा कुछ होता है। अब उसका फोन आया, महाराज जी वैक्सीनेशन करवा के आना। मैंने कहा भाई ये क्या भला है। मैंने कहा कथा सुनाने के लिए सुई तो मैंने कभी नहीं लगवाई, ये पहली बार ऐसी विदेश यात्रा जिसके लिए वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। तो बोले वहां जाने के लिए जरूरी नहीं है, वापस आपको इंडिया आना है तो आपको वैक्सीन होनी चाहिए, क्योंकि वहां अगर बाय चांस आपको मॉस्किटो बाइट हुआ तो फीवर, वायरल जो भी। अब शनिवार को सारे सरकारी अस्पताल बंद, उनमें कहीं भी, मतलब ठीक है वैक्सीन करने के बाद वो बाद में सर्टिफिकेट देते हैं, हमको तो ऑन पेपर एंड टाइम पे चाहिए। और लास्ट दिन की मैं दिल्ली में कथा घोषणा कर चुका था सुबह 11 बजे से, अब दफ्तर खुल रहे हैं 10 बजे, 9 बजे से पब्लिक बैठी है कथा सुनने के लिए, और मैं इतना परेशान। मैंने कहा पासपोर्ट है नहीं, वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। गए वहां जाकर के उन्होंने पहले तो चेक किया कि इनको कोई वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, एलर्जी तो नहीं है। फिर बोले अब आधा घंटा हम चेक करेंगे, अगर आपको एलर्जी हुई तो। मैंने कहा सुनो ये मत लगाओ ना, आप सीधा वैक्सीन कर दो। बोले देखिए अगर कुछ हो गया तो सीधे परम पद गई हूं। मैंने कहा इतनी खतरनाक वैक्सीन है क्या कि बिना एलर्जी चेक किए लगा दी तो सीधा हो जाएगा। अब साथ के सब भाई लोग मेरी ओर देखें, बोले महाराज बढ़िया अफ्रीका लेके जा रहे हो। मैंने कहा लगवाओ भाई। सब लोगों ने वैक्सीन लगवाई। अब वो वैक्सीनेशन हो गई और उसके बाद सीधे मुझे स्टेज पे जाना, तो वो बोलते हैं कि कुछ हैवी खा लीजिए और बुखार आएगा, घबराना नहीं। मैंने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत है। फिर मंच पे पहुंचे और वहां मैं डोलो, हमारे यहाँ डोलो खाते, पैरासीटामोल मैंने तैयार रखवा रखी। मैंने कहा मुझे बुखार लगेगा तो बीच कथा में रूमाल से ले लूंगा। कथा सुनाई, कथा तक कुछ नहीं, कथा के बाद में थोड़ा शरीर टूटने लगा। परेशानी, दिमागी स्ट्रेस अलग, मन का स्ट्रेस अलग, तन का स्ट्रेस अलग, इतना सब कुछ हो रहा था। और फिर लास्ट वाले दिन क्या होता है कि सब मिलने और आते हैं, जो कथा आयोजक होते हैं।
अब वो चीफ जस्टिस, उनके सारे अधिकारी गण उनसे मना भी नहीं कर सकते, सब मिलने आ रहे हैं और मैं सबसे ऐसे ही मिल रहा हूँ, यहाँ फोन पे फोन बज रहे हैं। अब ये सब चीज हुई, चलो ठीक है, पासपोर्ट मिल गया, थोड़ा दिमागी तनाव ही आए हैं। मैंने पीछे अपने भाई लोगों को मैंने कहा, भाई सुनो, कोई सीट खाली हो तो मुझे बताओ। मैंने कहा चलो, इनका तो जो भी काम चल रहा है। इधर थोड़ा सा हुआ तो यहाँ एक बूढ़ी माता जी बैठी थी। अब आई जस्ट वांट टू से जस्ट प्लीज मेक सम डिस्टेंस। मैंने कहा क्यों? आई हैव सम पर्सनल इश्यूज, आई जस्ट वांट यू शुड नॉट टच मी। मैंने कहा अरे भगवान, मैं पूरे रास्ते ऐसे आया हूं मुंबई से नायरोबी तक। भैया इस कथा के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया है तो आप ये नहीं कह सकते कि साधक की लाइफ बहुत इजी होती है। आप वैष्णव हो तो आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। पर यदि आप वैष्णव हो, यदि आप भक्त हो, यदि आप हरि चिंतन करते हो, यदि आप भक्ति मार्ग हो, ठाकुर जी से प्रेम करते हो, सिचुएशंस तो आएंगी लाइफ में, पर आप उसको सिर पर धारण नहीं करोगे। उस सिचुएशन से परेशान नहीं होगे, टूटोगे नहीं। वो परेशानी तो देगी, पर बाद में वो ऐसी हंसी में परिवर्तित हो जाएगा जैसे हम हंस रहे हैं। बस ये होता है लाइफ में। तो जो आपके कर्म हैं, जो आपका प्रारब्ध है, वो आपको भोगने से कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ, ये हो सकता है कि नाम जप, सत्संग और भगवत भक्ति, इससे वो आने वाली परिस्थिति जो आपको तोड़ सकती थी, वो आपको तोड़ेगी नहीं। आएगी तो सही, फील तो होगा। मैं कथा में कहा करता हूं कि भक्ति इज जस्ट लाइक एनेस्थीसिया इंजेक्शन। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगने के बाद में आपका वह पार्ट सुन्न हो जाता है। अब चाकू तो लगाया जा रहा है, ब्लीडिंग तो हो रही है, ऑपरेशन तो हो रहा है, पर आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक वैसे ही लाइफ में सब कुछ होगा जो नॉर्मल एक व्यक्ति के जीवन में होती हैं, परेशानियां, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सब कुछ होगा। पर आप थोड़े से नम हो जाओगे, थोड़े सुन्न हो जाओगे, थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। ये भक्ति का स्वरूप है। तो आई जस्ट वांट टू से कि इन 3 दिनों में आपकी पूजा भक्ति में परिवर्तित हो जाए तो हमारा यहां आना सार्थक होगा। आपको ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। श्री कृष्ण सबके हैं, पर उनसे कोई संबंध आपको अनुभव हो। वो कौन है मेरे? वो केवल परमात्मा नहीं है,